वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग एनएम फर्स्ट ईयर के पेपर 3 प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग में सेक्शन ए के यूनिट 3 रोग क्षमता एवं शरीर रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं इम्यूनिटी एंड बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में इम्यूनिटी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था। तो चलिए आज हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, रोग क्षमता से तात्पर्य है रोग कारकों के शरीर में प्रवेश होने पर शरीर द्वारा उनके प्रति प्रतिरोधक तत्वों का निर्माण कर उन्हें नष्ट कर देता है। इसका इंग्लिश में है The resistance offered by the host of the harmful effects of pathogenic microbial infection is called immunity। अब चलिए हम लोग रोग क्षमता के अवधारणा को देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। रोग क्षमता से तात्पर्य है रोग कारकों के शरीर में प्रवेश होने पर शरीर के द्वारा उनके प्रति प्रतिरोधक तत्वों का निर्माण कर उन्हें नष्ट कर देना। यह मानव शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा शरीर के लिए अस्वीकार्य एवं वाय एंटीजेनिक पदार्थों को बाहर निष्कासित किया जाता है। इसे संक्रामक जीवाणु के पदार्थ के प्रति मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। दूसरा है एंटीजन प्रतिजन, कोई भी ऐसा पदार्थ जीवाणु या अन्य कोई जो अनुकूल परिस्थितियों में रोग प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करे प्रतिजन या एंटीजन कहा जाता है। पिंड एंटीबॉडी लिम्फोसाइट्स द्वारा उत्पादित रक्त प्रोटीन का एक विशिष्ट स्वरूप जो एंटीजन अथवा जीव विषों का प्रतिकार करने में सक्षम हो एंटीबॉडी कहलाता है। एंटीबॉडी एंटीजन की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होते हैं तथा उसी विशेष एंटीजन से प्रतिक्रिया करते हैं। उन्हें प्रतिकाय रोग प्रतिकारक पिंड अथवा प्रतिरक्षी भी कहते हैं। रोग क्षमता के प्रकार। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। पहला है इननेट इम्यूनिटी, जन्मजात रोग क्षमता। दूसरा है उपार्जित रोग क्षमता, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हर्ड रोग क्षमता, हर्ड इम्यूनिटी। स्थानीय रोग क्षमता, लोकल इम्यूनिटी। देह द्रवी रोग क्षमता, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और कोशिकीय रोग क्षमता, सेलुलर इम्यूनिटी। तो पहला है इननेट इम्यूनिटी, जन्मजात रोग क्षमता। ये चलिए इसके आगे को भी देख लेते हैं। इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है, इननेट और एक्वायर्ड। इननेट स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक होता है। एक्वायर्ड एक्टिव होता है, पैसिव होता है। एक्टिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है, पैसिव में भी एक्टिव और नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। तो चलिए हम लोग पहला देख लेते हैं, इननेट इम्यूनिटी जन्मजात रोग क्षमता। इस प्रकार की प्रतिरोधकता व्यक्ति के शरीर में जन्म से उपस्थित होती है। इसमें एंटीबॉडी के निर्माण हेतु बाह्य पदार्थ एंटीजन के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती। एंटीबॉडी माता से भ्रूण एवं शिशु में स्थानांतरित हो जाता है। यह प्राकृतिक वंशागत कारकों की विद्यमानता के परिणाम स्वरूप किसी रोग के प्रति जन्म से ही होने वाली स्थायी रोग क्षमता होती है। इसमें पहला है स्पेसिफिक, विशिष्ट, किसी रोग विशेष अथवा एंटीजन के प्रति रोग क्षमता। एग्जाम्पल जैसे है पोलियो माइसिटीज और मीसेल्स, लेप्रोसी, साइफिलिस और गोनेरिया। दूसरा है नॉन स्पेसिफिक, सामान्य। इसमें एंटीबॉडी सामान्यतः सभी एंटीजन के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो इसमें दूसरा पॉइंट है उपार्जित, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किसी संक्रामक कारक अथवा इसके एंटीजन के प्रति पूर्व में अनावृत होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोग क्षमता को उपार्जित रोग क्षमता कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है एक्टिव, सक्रिय। इस प्रकार की प्रतिरोधकता की उत्पत्ति शरीर में एंटीजन के प्रवेशित होने पर एंटीबॉडी के निर्माण द्वारा की जाती है। यह दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल की प्राकृतिक वंशागत कारकों की विद्यमानता से किसी रोग के प्रति जन्म जाती स्थायी रोग क्षमता। दूसरा आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से जैसे टीका लगाकर उत्पन्न की गई रोग क्षमता कृत्रिम रोग क्षमता कहलाती है। दूसरा है निष्क्रिय, पैसिव। इस प्रकार की प्रतिरोधकता से एंटीबॉडी के निर्माण हेतु शरीर भूमिका नहीं निभाता, अर्थात एंटीबॉडी के शरीर में प्रवेशित करवाया जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। तीसरा है हर्ड इम्यूनिटी, लोगों के प्रति रोग क्षमता अथवा आबादी में होने वाले किसी रोग के प्रति रोग क्षमता। चौथा है स्थानीय रोग क्षमता, लोकल इम्यूनिटी, ऐसी रोग क्षमता जो शरीर के किसी सीमित क्षेत्र में अथवा ऊतक में होती है। पांचवा है देह द्रवी रोग क्षमता, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, शरीर के तत्वों जैसे रक्त, सीरम एवं दूध आदि में भ्रमण करती हुई अस्थि मज्जा की बी लिम्फोसाइटों द्वारा उत्पन्न एंटीबॉडी से उत्पन्न होने वाली उपार्जित रोग क्षमता जो आक्रामक रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। छठवां है सेलुलर इम्यूनिटी, कोशिकीय रोग क्षमता, उपार्जित रोग क्षमता जिसमें टी लिम्फोसाइटों के कार्य की प्रधानता होती है। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रोग क्षमता जो आक्रामक रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। छठवां है कोशिकीय रोग क्षमता, उपार्जित रोग क्षमता जिसमें टी लिम्फोसाइटों के कार्य की प्रधानता होती है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, उसके डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।